ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घना प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारमन्यान्मस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जो है चैतन्य, इस चैतन्य के एक स्वरूप होने से भेद तो किंचित मात्र संभव नहीं है, फिर भी जो है रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। वैसे ही ब्रह्म चैतन्य में जो है जीवत्व की होती है। इसी प्रकार से रज्जु की यानी रस्सी के अज्ञान से जो क्षण मात्र के लिए रस्सी सर्पिणी के रूप में भासती है, उसी प्रकार से जो है केवल चित यानी चेतन सत्ता जो है विश्व के आकार में प्रतीत होती है। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैव नास्ति न चेतरत्। इसलिए यह प्रपंच का जो उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न दूसरा नहीं है कुछ, इसलिए यह सर्व प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं। जैसे गन्ने में रस की व्यापकता है, तिलों में तेल की, तिलन माहि तिल ज्यों तेल है ज्यों चकमक में आज आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यानी दूध में घी की जैसे व्यापकता है। अब ये तो खंड खंड व्यापकता के उदाहरण हैं। इनमें व्याप्य व्यापक यानी भिन्न भी किए जा सकते हैं, अलग भी किए जा सकते हैं, किंतु पूर्ण व्यापकता में ऐसी बात नहीं। जैसे बतासे में शक्कर पूर्ण व्यापक है, बर्फ में जल क्या है, पूर्ण व्यापक है। इसी प्रकार से संसार में ब्रह्म जो है पूर्ण व्यापक है। यानी बतासे में से शक्कर निकाल लें तो व्याप्य बतासा गायब हो जाएगा, और यदि बर्फ में से जल निकाल लें तो बर्फ ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार से संसार में से यदि ब्रह्म को निकाल लें तो संसार यानी जगत ही नहीं रहेगा। यानी ऐसा पूर्ण व्यापक का बोध जिज्ञासु को जब उदय होता है तो वो कहता है व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाति परितत्ते भेदस्यावसरः कुतः। यानी जब सब कुछ आत्मा ही है, नहीं ऐसा सद्गुरुदेव के उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, यानी तो इस ज्ञान से जो है व्याप्य व्यापक यानी भेद भाव की प्राप्ति मिथ्या ही है। क्योंकि परब्रह्म उस तत्व के ज्ञान होने पर, परब्रह्म के तत्व का होने पर जो है भेद का अवसर ही कहाँ रह जाता है। यानी ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीति विचिन्तय। यानी परमात्मा जो है ब्रह्म से पूर्ण
यानी जो संपूर्ण भूत प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, और इसलिए यह सब भूत प्राणी ब्रह्म ही हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि उपादान कारण का जो है अपने कार्य के जर्रे जर्रे में भरपूर होने से उपादान स्वरूप ही कार्य होता है, इसलिए उपादान से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, फिर भी मिट्टी का स्वरूप ही घट है। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति विभावय। यानी नाना प्रकार के आकार और उनके नाम सर्वनाम, यानी एक संपूर्ण कर्मों में सब में जो है ब्रह्म ही भरा हुआ है, ऐसी भावना करो। सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णत्वं न शाश्वतम् ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। यानी जैसे सोने से उत्पन्न हुए आभूषणों का शाश्वत स्वरूप जो है स्वर्ण ही है, सोना ही है, उसी प्रकार से ब्रह्म से उत्पन्न इस संसार का जो शाश्वत नित्य स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। अब देखो रामचरितमानस में भी जो है इसके विषय में आया है कि राम ब्रह्म व्याप परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। यानी क्या, राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, अलख है और अनादि है, सकल विकार हित गत भेदा कही नित नेति निरूप ही वेदा। और सभी विकारों से रहित और भेदों से अलग, किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं है। यानी नेति नेति कह करके वेद भी इसका निरूपण करते हैं। सुनु सठ भेद होय मन ताके सिय रघुबीर हृदय नहीं जाके। कहते हैं उस सठ के हृदय में भेद हो सकता, उसके मन में हो सकता है जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, यानी इसके हृदय में श्री रघुवीर सिया सहित विराजमान नहीं है। मृषा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यानी ये सब क्या है, झूठा है, फिर भी माया कृत है, इसलिए बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान को जाने, बिना भगवान को समझे, बिना भगवान को पहचाने उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। अब देखिए बाबा तुलसी को जो है भगवान तो मिले, सामने से निकल गए चित्रकूट में, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक दे रघुबीर। भगवान आए, चंदन लगा के चले गए, फिर भी नहीं समझे। भगवान अंततो गत्वा हनुमान जी महाराज को जो है गुरु के रूप में जो पहचान करा दे वही सदगुरु। तो हनुमान जी महाराज ने ही पहचान कराया कि ये जो दो राजकुमार के स्वरूप में आपके सामने आए हैं, यही जो है राम लक्ष्मण, यही साक्षात परब्रह्म ईश्वर परमात्मा है। जानता सब कोई है परमात्मा को कि परमात्मा है, परंतु परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है, जिसकी पहचान हो जाए। जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसीलिए मायाकृत जो भेद हैं उनको बताया गया है कि मिथ्या अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस और आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। यानी इस इन चौपाइयों में से जो है संसार चक्कर के मूल कारण, यानी इस भेद भ्रम की निवृत्ति
स्वयं प्रकाश आनंद रूप आत्मा के अनुभव से जो है बतलाई जाती है। इसलिए विचारवानों को भेद देखना ही नहीं चाहिए। अब भेद दर्शी जो जीव होता है उसको भय रहता है, उसके अंदर भय बना रहता है। यदि वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्निः मृत्योः समृत्युमाप्नोति यैह सानेव पश्यति। यानी जो परब्रह्म यहाँ अंतःकरण का साक्षी है वही यहाँ वहां सर्वत्र यानी अस्ति भांति प्रिय चैतन्य है। जो वहां है वही यहाँ भी है, यानी सब जगह परिपूर्ण है। किंतु जो एक ही परमात्मा में लोक का भेद देखता है कि इस लोक में मैं कर्म करता हूं और इसका फल परलोक में मुझे मिलेगा, इस प्रकार का जो नानात्वदर्शी है बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। मनसैव देवमावाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। यानी शुद्ध मन से ही परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है, क्योंकि वह मन के साक्षी रूप में यानी सबके अंदर यानी भीतर बाहर सब जगह हाजिर और नाजिर है। इसलिए इस जगत में संसार में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब जो भी मनुष्य नाना की भांति देखता है, नाना प्रकार के रूप में देखता है कि मैं शरीर हूं और ब्रह्म और है, तो वो बारंबार जो है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी जन्मता और मरता रहता है। भेद प्रतीति महा दुखदाता यम कठ में योटे रतदाता। यानी कठोपनिषद में जो है यमराज ने नचिकेता को यही बात बताई कि नहीं भेद की जो प्रतीति होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। यानी सर्वा जीवे सर्व संसे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टतस्तेनामृतत्वमेति। यानी अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मान करके यानी समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक यानी भोग भूमि और सबके आश्रय भूत यानी प्रलय स्थान महान यानी महाचक्र में ये भ्रमता रहता है। और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यो अन्याम देवतामुपास्ते अन्यो सावन्यो अहमस्मीति न वेद तथा पशुरेव सवे देवानाम। यानी जो अन्य देवता की यानी मैं अन्य हूं और वह अन्य है इस भाव से उपासना करता है, वह अपने अंतर्यामी आत्मा को नहीं जानता। ब्रह्मतम पराद्याद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद। यानी जो आत्मा से कुछ भी अन्य ब्रह्म को जानता है उसको ब्रह्म श्रेष्ठ मार्ग से भ्रष्ट करता है। यानी इसमें एक दृष्टांत है कि जैसे काशी में एक पंडित जी 12 वर्ष तक व्याकरण काव्य कोश न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन किया उन्होंने, परंतु उनकी जो है उनको द्वैत के समर्थन का और अद्वैत मत के खंडन का बड़ा भारी अभिमान हो गया था। जब घूमते घूमते एक वहां ग्राम में पहुंचे तो वहां एक अद्वैत सिद्धांत के प्रवक्ता जो है बड़े अच्छे महापुरुष रहते थे और उस गांव में सत्संगियों से कहा कि हम तुम्हारे गुरुदेव से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं।
यानी उस गांव के जो भक्तजन थे उन सत्संगियों से कहा, उसने जो विद्वान पढ़ करके काशी से आया था,